अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज के व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जुम्मे की रात का। असल में नेक्स्ट डे जुम्मा है और जो भी शॉपिंग वगैरह का काम होता है तो मैं रात को ही कर लेती हूँ, नमाज इशा के बाद, सोने से पहले। जैसा कि ये ड्राई नट्स वगैरह, और इस मरतबा मैंने इसमें तिल भी ऐड किए हैं। क्या है ना, हफ्ते में कहते हैं कि 2-3 मरतबा तिल ज़रूर खानी चाहिए। और इसमें जो है ना तकरीबन सारी न्यूट्रिएंट्स हैं जितना एक दूध में होता है। दूध तो रेगुलरली बेस पे बच्चे इंटेक करते हैं, बट तिल इज़ मस्ट। तो तिल भी लाजमी खानी चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, सबको। और फिर इस मरतबा में इन जो भी ड्राई नट्स वगैरह हैं इनको मैं जूस की शक्ल में, यानी एज़ अ मिल्क, और थोड़ा सा मिल्क भी ऐड करूँगी और बच्चों को ये मैं पिलाऊँगी। बच्चे पीते तो नहीं हैं, बट मैं सख्ती या थोड़ी सी गुस्सा दिखाती हूँ तो बच्चे पी लेते हैं। और फिर ये रात का ही टाइम था और रात के टाइम में 2-3 कुछ ऐसे काम होते हैं, स्पेशली किचन साफ़ करना, ये तो मस्ट है। इशा के बाद तो मैं कर ही लेती हूँ किचन की सफाई वगैरह, और डस्टबिन को जो है ना शॉपर वगैरह चढ़ाना, या जो चीज़ें मुझे भिगोनी करनी पड़ती हैं वो सारी चीज़ें मैं रात को ही भिगो लेती हूँ, और नेक्स्ट डे की प्लानिंग के लिए, कि ताकि मुझे नेक्स्ट डे इजी हो। और हो सकता है तो मैं लहसुन वगैरह जो छीलना, करना, काटना, पीटना, वो सब कुछ कर लेती हूँ। सुबह छोटा बाबा उठ जाता है तो उसके नखरे होते हैं और हज़ार काम। ज़ाहिर छोटा बच्चा है तो उसको भी केयर की ज़रूरत होती है। और फिर ये किचन दिखा रही थी आप लोगों को। सुबह का टाइम है, नाश्ता करने के बाद मैंने सारे कपड़े इकट्ठे किए, जो भी नहा धो के, नहाने के बाद कपड़े जो निकले थे वो सब मैंने इकट्ठे करके रख दिए एक जगह पर। चीज़ों को एक असेंडिंग ऑर्डर में रखने जा रही हूँ, जो भी चीज़ें फैली हुई हैं। और झाड़ू भी साथ में लग रही है, दोनों कमरों की लगा चुकी हूँ। और जो चीज़ें डस्टिंग वगैरह की हैं, मैं असल में झाड़ू के बाद जो है ना डस्टिंग कर लेती हूँ, और डस्टिंग में जो चीज़ मुझे एक्स्ट्रा यहाँ वहाँ फैली हुई नज़र आ जाती है तो उसको भी हाथ के हाथ में अपनी जगह पर रख लेती हूँ। और छोटे बाबा को नहलाने जा रही थी, पानी गर्म करने के लिए रखा, तो सोचा कि आप लोगों से ये अपना जो गीज़र है इसको भी शेयर करूँ। ये गीज़र मैंने लेके रख ली है, अभी तक इसकी फ़िटिंग नहीं करवाई, वो इसलिए कि हस्बैंड के पास टाइम नहीं था। तो सैटरडे संडे नेक्स्ट, यानी इस वीकेंड पे उनका इरादा था। आज तो जुम्मा है, लेकिन हफ्ता इतवार उनकी छुट्टी होती है, तो इंशाल्लाह गीज़र की फ़िटिंग भी करवा लेंगे। और साथ में जो टेबल पर जो भी कचरा, डस्ट वगैरह, उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, तो चीज़ें लेनी जो है ना बहुत ही आसान मुझे लगती हैं, बट उनका संभालना है ना वो बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसको ना उसी तरह से उसकी केयर भी करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह पाक का शुक्र करनी चाहिए हर हाल में। अच्छा, यहाँ मैं बाबा को नहला के कपड़े वपड़े चेंज करके, अब ये खड़ा है आईने के सामने, तो कह रहा है कि मैं कंघी खुद लगाऊंगा, अम्मी मैं खुद बालों में कंघी लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप लगा लो। फिर मैं यहाँ पर इस कमरे में आई, जो टॉवल है उसको सुखाने के लिए, तो वहीं पर मुझे अपना छोटा सा पौधा भी नज़र आया, एलोवेरा का मैंने रखा है उसमें। फिर मुझे याद आया कि पानी भी डालनी है। फिर मैं वापस आई, एक काम, अच्छा एक काम करो तो 10 काम और सामने आ जाते हैं। ये मेरे ख़्याल से आप लोगों के साथ भी होता होगा, ऑब्वियसली नेचर में है तो ये सब के साथ ही होता होगा। बहरहाल फिर मैं यहाँ पर आई, पौधों में पानी डाला। मेरा पौधा जो है ना वो भी सड़ रहा है बेचारा, गल रहा है, पता नहीं क्यों। हालांकि ये मौसम तो बहुत ही अच्छा है,
इस प्लांट्स के लिए। और मैं सफाई वगैरह सब सारा कर चुकी थी, डस्टिंग भी कर ली थी और चीज़ें जो फैलावा हुआ था उसको समेट रही थी, और पोछा वगैरह ये कम्प्लीटली सहन तक भी उसका भी पोछा फेर लूँगी। और यहाँ पर ये पंखे मुझे नज़र आए बच्चों के, कोई कहाँ। ये बच्चे हैं ना, पंखे रात को सोने से पहले बस। बड़ा बेटा 12-13 साल का है, वो भी अभी तक बस बच्चे तो बच्चे क्या कहनी चाहिए। यहाँ पर ये बाबा फिर मैं आई तो कहने लगा कि मम्मा मैं तो भूत लग रहा हूँ, मुझे आप कंघी दो बालों में। फिर मैं आई, मैंने इसकी कंघी फेरी बालों में। और जुम्मे का दिन था ऑब्वियसली, फिर नहाकर नमाज़ वगैरह पढ़ना ये वो। इसके बाद बहुत देर हो गई। देर होने के बाद फिर हस्बैंड से मैंने कहा आप बाहर से आते हुए नमाज़ पढ़ के वापस आते हुए बिरयानी वगैरह जो भी आप लोगों को अच्छा लगे खाने में। हस्बैंड और बेटा गए थे तो ये बिरयानी लेकर आए साथ में। फिर हम लोगों ने खाई और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। उसके बाद जो पंखे वगैरह जो फैलावा मैंने पेटी पर यानी ऊपर एक कोने में सारे पंखे ढूंढ के, इनके नीचे के स्टैंड ढूंढ के सारे इनको सेट करके इनके चार्जर वगैरह डब्बे में पैक करके मैंने रख लिए थे। डब्बे में रखने के बाद फिर मैंने इनको शॉपर में यानी बंद करके एक ही जगह इन तीनों पंखों को, तीनों नहीं सॉरी 4 पंखे चारों को फिर एक सिक्योर जगह पर रख लिया, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम अल्लाह खैर करे नेक्स्ट सीज़न में फिर बच्चे जो है ना ये स्कूल जाते हैं या सेंटर वगैरह, तो इन्हें बहुत ज़रूरत पड़ती है। अच्छा ये रैंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। रैंक तो काफ़ी पहले मैंने ली हुई थी। वो केक टिन वगैरह यानी केक वगैरह जब बनाती हूँ या कोई स्टीम वगैरह मुझे करनी होती किसी चीज़ की, तो उसके लिए ये रैंक में इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने देखा एक तो वॉइसिंग करते वक्त छोटा बेटा वो तो हर वक्त कभी ना कभी आ जाता है बीच में। बहरहाल उसके लिए सॉरी अगर कोई बीच में आवाज़ वगैरह आ जाए। अच्छा तो मैं ये रैंक आप लोगों को दिखा रही थी। आजकल फिर इसमें मैं ना वो छबियाँ रख रही हूँ, रोटी वगैरह बनाती हूँ तो उसके ऊपर जो ये छबियाँ वगैरह होती हैं वो रख लेती हूँ। और फिर चाय भी मैंने बनाई थी हस्बैंड के लिए। ये बच गई थी चाय तो हस्बैंड ने तो खाना खा लिया था बिरयानी वगैरह। उसके बाद ये चाय मैंने निकाल के हस्बैंड को देने जा रही थी। और ये जौ का दलिया शाम को इंशाल्लाह इसमें फिर मैं दूध डाल के, और अभी तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। बाबा उठ जाता है फिर उसका नाश्ता और बाकी सारे जितने भी काम हो, ये काम वो काम, ये चीज़ वो चीज़, ऐसा है वैसा है। तो छोटा बाबा है और फिर उसको डांट भी नहीं सकती, कभी कभी तो डांट भी लेती हूँ, लेकिन फिर वो बच्चा है, बच्चे से मिसबिहेव करेंगे तो मिसबिहेव ही सीख जाएगा। और यहाँ पर फिर इसी तरह शाम हो चुका था और शाम के टाइम जुम्मे के दिन यानी शाम के टाइम फिर नेक्स्ट डे सैटरडे संडे बहुत ही ज़्यादा, हालांकि वीकेंड होते हैं बट काम इतना सारा निकल जाता है। कपड़े धोना करना, इस्त्री करना, पेंडिंग में जितनी भी काम होते हैं, बाहर जाके कुछ लेकर आना करना, ये सब कुछ होता है। तो वही सब कुछ जहन में रख के फिर मैंने हस्बैंड से यही कहा कि आप आज ही बेड वगैरह जो सेट करनी है उसे कर लो। फिर इस रूम में जो है ना वो झूला निकाल कर बेड सेट किया, और दूसरे कमरे में जो है हम झूला लेकर गए। लेकिन उससे पहले कमरे को अच्छे से साफ़ वगैरह जो भी करनी थी मैंने कहा वो पहले मैं कर लूँ उसकी सेटिंग, फिर आप जो है ना झूला सेट कर लेना। और ये मगरिब का टाइम हो चुका था तो
मैं किचन में आई, चाय भी रख ली मैंने और आटा गूँदना था मुझे, वो भी उसकी तैयारी करनी थी। और आटा गूँदने से पहले जो भी ड्राई मिल्स वगैरह थे वो भी निकाल के शॉपर में मैंने रख दिया। अच्छा, ड्राई मिल के जो भी पैसे वगैरह बचते हैं वो मैं बतानी तो नहीं चाहिए, बहरहाल फिर भी आज किसी को शायद कोई इम्प्रेस हो इस बात से, फिर मैं वो सदका बॉक्स जो है ना उसमें रख लेती हूँ। और साथ में सब काम साथ साथ होते हैं। एक औरत की लाइफ में यही होता है, मेरे ख्याल से सब औरतों की लाइफ में ऐसा ही होता है। एक काम ख़त्म ना हो तो दूसरा काम जो है ना वो पेंडिंग में पहले ही तैयार होके रखा होता है। फिर मैं किचन में खड़ी थी अभी तक, तो मैंने कहा चाय बन रही है साथ में। फिर बेटा और हम लोग नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो चुके थे। फिर बेटे की मैंने उसकी टेस्ट वगैरह जो भी थे और उसकी पढ़ाई भी इसी टाइम होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि वो अपनी सारी जो भी स्टडी है ना सेल्फ़ स्टडी कर लेता है। जस्ट मुझे सुपरविज़न करनी पड़ती है कि उसने क्या याद किया है और क्या कौन सा टेस्ट है नेक्स्ट टाइम, क्या करना है, कहाँ उसे गाइडेंस की ज़रूरत है। सुपरविज़न जस्ट मैं कर लेती हूँ और टेस्ट वगैरह जो वो याद कर लेता है, फिर उसे लिख भी लेता है 1 से 2 मरतबा, वो भी रोते रोते। बहरहाल फिर मैं थोड़ी सी ऑब्वियसली बीइंग अ टीचर फिर मुझे सख्ती भी करनी पड़ती है ताकि वो लिखे और उसे ज़हन नशीं वोकैबुलरीज़ जो भी होते हैं वो अपने निकाल के उसको समझने की कोशिश और एक्सप्लेनेशन जो भी होती है उसे एक्सप्लेन कर लेती हूँ और वर्बल भी उसकी सुनती हूँ। और वो थोड़ा सा ज़ाहिर है बच्चे हैं, ज़िद भी करते हैं। जब तक उसकी वर्बल ना सुनो ना तो कहते हैं वो बेटा फिर कहता है कि नहीं आप बस जस्ट मुझे टाल रही हो। तो थोड़ी सी यानी अपनी एफिशिएंसी झाड़ने के लिए फिर मैं उसका सुन भी लेती हूँ। चाहे फिर मैं किचन में खड़ी हूँ या कोई भी काम कर रही हूँ, पहले उसका सुन लेती हूँ ताकि उसे पता चले कि मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, फिर शाम के टाइम सब कुछ सारा किचन वगैरह ये वो सब कुछ फ़ारिग होने के बाद सर्फ़ साबुन मैंने जो भी था वो मंगवा लिया। मैंने कहा आज मशीन लगाऊंगी और कल जो है ना मुझे फिर ब्लैंकेट वगैरह धुलवानी भी है। काम वाली से मैंने बुलाया था, एक कंबल के वो 500 लेती है। फिर और कपड़े वगैरह तो मैंने खुद धो लिए थे। और ये नेक्स्ट डे कपड़े जो मैं उतारने आई थी, साथ में यहाँ पर देखने भी आई थी कि मेरी बेटी खड़ी थी यहाँ पर, लेकिन मुझे नीचे का भी सब कुछ देखना था। फिर मैं भी ऊपर आई, थोड़ा सा मैंने कहा देख लूँ कि काम वाली कैसे धो रही है, किस तरह, ताकि गाइड तो मैं ही उसे करती जा रही थी और फिर बेटी को भी साथ में लगाया था कि आप जस्ट देखना कि ये अच्छे से काम कर भी रही है नहीं। फिर मैं ऊपर गई तो एक कंबल धुल चुका था, लेकिन अच्छे से उसने धोया था। फिर मैं नीचे आई और जो थोड़ा बहुत राशन वगैरह मंगवाया था उसको भी मैंने कहा अपनी जगह पर रख दूँ। जो काम मेरी कोशिश होती है, जो काम आगे आए यानी सामने आए तो उसको हाथ के हाथ कर लूँ। लेकिन जब थोड़ी सी यानी ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ, कभी थक भी जाती हूँ या कभी सर में दर्द वगैरह या कुछ ऐसा हो जाता है तो मैं उस काम को वहीं पर रख लेती हूँ। नेक्स्ट डे फिर काम बढ़ तो जाता है, बट मेरी कोशिश होती है कि सारा कंप्लीट काम कर लूँ। ये मैं ऊपर से जब आ रही थी तो फिर सीढ़ियों की सफाई वगैरह सारा सब कुछ ये मैंने कर लिया था, ये आप लोगों को दिखा रही थी। जस्ट मैं वैसे तो हफ्ते हफ्ते पे काम वाली एक रखी है, वो आके यानी झाड़ू वगैरह सीढ़ियों की छत की लगा लेती है। बट इस मर्तबा वो कंबलें धो रही थी, ब्लैंकेट्स, तो मैंने अपने पोर्शन तक जितनी भी हैं वो मैंने सीढ़ियों की झाड़ू लगा ली थी। और यहाँ पर ये जो भी सामान वगैरह थोड़ा बहुत जो भी राशन था उनको अपनी जगह पर रख रही थी। और ये सर्फ़ भी
इस मर्तबा मैंने 1 kg वाला मंगवा लिया, अदरवाइज़ तो ½ kg का मैं सिर्फ मंगवा लेती हूँ, उसमें पूरा हो जाता है। और एक्स्ट्रा प्लस जो यानी छोटे साशे होते हैं 10 रुपए वाले या 20 वाले, वो मैं मंगवा के वॉशरूम किचन इनके लिए मैं सेपरेटली 10 या 20 मंगवा लेती हूँ। और ये इस मर्तबा सारी पल्सेस मैंने मंगवाई थी, साथ में बेसन और एक वैसलीन। काफ़ी सारा राशन तो मेरे पास में अवेलेबल ही था, बस जितना थोड़ा बहुत जो भी रहता था वही मैंने, बस इतना सा ही मुझे ज़रूरत थी। और ये चीनी, थोड़ी बहुत चीनी तो रखी हुई है, बाकी चीनी पत्ती इसके लिए इसका बॉक्स अलहदा है, यानी जो इस्तेमाल करती हूँ उसके लिए एक अलहदा सा मेरे पास डब्बा है और रखने के लिए अलहदा डब्बा है। अब मैंने इनको जो भी दालें वगैरह हैं ये सारा सब कुछ मैं अलहदा करके रख लेती हूँ। लेकिन पता है क्या, मैं ना कमरे में ही, जिस कमरे में हम रहते हैं उसी कमरे में रखती हूँ। असल में क्या है ना, वहाँ पर थोड़ी उस कमरे की सफाई वगैरह हम बार बार कर लेते हैं और बार बार चीज़ें यहाँ वहाँ कमरे की कर कर के यानी सफाई कर लेती हूँ, तो आगे पीछे कोई कुछ भी ऐसा इंसेक्ट हो या कोई माउस रेट जो भी हो यानी चूहा वगैरह, फिर वो भी नज़र आ जाता है। क्या करें, जितनी भी सफाई करें लेकिन ये चीज़ें हमारा पीछा छोड़ती नहीं है। ये चूहे, ये कीड़े मकोड़े, बहरहाल फिर रेगुलरली बेस पे ये डब्बे वगैरह खोलना बंद करना पड़ता है, तो वो नज़र के सामने होता है तो याद भी आ जाता है। लेकिन एक कोने में रखी हुई सलीके से नज़र नहीं आ रहा है ये चीनी का डब्बा। और साथ में हिसाब किताब जो भी ये बिल रसीदें वगैरह जो भी होती हैं हस्बैंड को दिखानी पड़ती हैं और हिसाब भी देना पड़ता है कि ये इतना खर्च हुआ, यहाँ पर हुआ, ये हुआ, इससे हुआ, ये आज ये चीज़ इतनी महंगी आई। जो भी रसीदें, बिल, जो हिसाब किताब, बजट मुझे मेंटेन करनी होती है, तो ऑब्वियसली फिर मुझे उनको हिसाब भी देना पड़ता है। और हिसाब देने के बगैर पता है क्या, हिसाब देना अच्छी बात होती है, वो इसलिए कि कहीं पैसे ख़त्म वगैरह हो भी गए ताकि वो उनको पता हो कि यहाँ पर पैसे ख़त्म हो चुके हैं, ये पैसे यहाँ लगे, तो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाएगा, वो कर लेंगे, वो इसलिए ज़ाहिर है। अब मैं ख़त्म करके बैठ जाऊं और एंड में वो मुझे कहें कि ये पैसे कहाँ कर दिए, कैसे कर दिए, कैसे। दूसरों की पैसे हैं, आपको पता है ना, भले हस्बैंड के हों या किसी के भी हों, कहते हैं ना दूसरों के पैसों में, दूसरों की चीज़ों में जस्ट आँखें, नज़रें होती हैं, अपनी चीज़ में हाथ होते हैं। ये एक इडियम मैंने बड़ों से सुना है और ये बहुत बिल्कुल सही और परफेक्ट इडियम है। अच्छा, तो मैं फिर यहाँ यानी जो भी रसीदें, बिल वगैरह होती हैं, फिर मैं उनको संभाल के सिक्योर करके, और जो चीज़ मुझे लिखनी होती है वो मैं रात को लिख लेती हूँ। सुबह फिर हस्बैंड के साथ अगर टाइम मिला तो चली जाती हूँ, लेकर आती हूँ, अदरवाइज़ हस्बैंड को ही भेज देती हूँ कि ये चीज़ लानी है, करनी है, ये वो। और कूलर वगैरह धोना करना, किचन के कपड़े साफ़ी, ये सारी मैंने रात को, देर तो हो गई थी लेकिन मैंने कहा रात को ही करनी है। नेक्स्ट डे फिर दूसरी ज़िम्मेदारियां बहुत सी आ जाती हैं। सबसे पहले तो एक औरत के लिए चैलेंज का सामना के खाना बनाना। अव्वल तो क्या बनाना है ये, नेक्स्ट फिर बनाना भी है, क्या तो क्या, फिर बनाना। बहरहाल फिर मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ बच्चे और हस्बैंड के साथ बैठ के कि कल मैं ये बना रही हूँ, और किसी ने एतराज़ नहीं करना और खाना भी है। अब फिर चाहे वो जैसा भी बने, मेरी तो कोशिश होती है कि अच्छा बने ताकि बच्चे फिर एक्स्ट्रा कुछ और चीज़ वगैरह ना मंगवाएं और बजट भी मेंटेन हो। इसी तरह
लेकिन फिर भी किसी को अच्छा नहीं लगता है, यानी जो बनता है घर में, तो फिर मजबूरन मंगवा भी लेती हूँ। और बस फिर अल्लाह का शुक्र करनी चाहिए हर हाल में। और ये दवाई मन्नान की है, मन्नान के लिए दवाई लाए और इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। अल्लाह।